चलो बच्चों, आज हम फिर अगला हिस्सा, यह पाठ का गड़ा धन, इस पाठ का अगला हिस्सा देखने जा रहे हैं। देखो, सुंदरपुर गांव में रामदीन रहते थे। उनके 4 बेटे बहुत आलसी थे और रामदीन बहुत परिश्रमी मेहनती थे। तो रामदीन को उन बच्चों के अल्लड़पन के बारे में परेशानी होती थी और भविष्य के बारे में चिंता। तो उनकी पत्नी ने रामदीन को एक उपाय सुझाया, बच्चों को ठीक करने के लिए, राह पर लाने के लिए। तो फिर रामदीन ने कहा कि अब मैं और तुम्हारी माँ कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अब वो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अभी रामदीन और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा पर गए। आगे देखो क्या हुआ। देखो पन्ना नंबर 14। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। अब रामदीन जब गए, थोड़े ही दिन सब कुछ सामान्य, यानी कि सब पैसे थे, अनाज था, खाते पीते सोते दौड़ते, बहुत गप्पे हाँकते यहाँ वहाँ की, बहुत मौज मजे में उनके दिन बीत गए। पर उसके बाद क्या हुआ? देखो पन्ना नंबर 15। पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब धन है, समाप्त होगा ही खर्च करने पर, और धान्य भी समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। अभी वह धन गाड़ा हुआ है, जमीन में वह निकालना है, यह भी उन्हें नहीं आता। देखो, उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि जरूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। तो पिताजी ने कहा था ना, मैंने खेत में धन गड़ा हुआ है, छिपाया हुआ है, वह आपको निकाल कर लेना है। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। देखो खुदाई, हाँ, ऐसा खोदने का काम, जमीन खोदने का काम आरंभ किया। वे 2 दिन रात को क्यों? हाँ, क्योंकि सभी लोगों को पता चलेगा ना इस खेत में धन छिपाया हुआ है, इसलिए रात में वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। देखो 2-3 रात पूरा जमीन उन्होंने खोद कर निकाला, लेकिन धन नहीं मिला। रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए। परिश्रम किया था, मेहनत की थी, थक गए। और फिर देखो थक गए थे जब सुबह बहुत निराश और हताश होकर वे चारों अपने घर लौट रहे थे। देखो फिर सुबह क्या हुआ? उठकर हताश होकर यानी नाराज होकर, निराश होकर, दुखी होकर वे अपने घर जाने लगे थे। तभी क्या हुआ? देखो, तभी रामदीन के परम मित्र सच्चे मित्र हरिनाथ ने पूछा। देखो क्या पूछा? तुम सब थके हुए क्या हो? प्रश्न चिन्ह है, ऐसा ही हमें बोलना है। तुम सब थके हुए क्या हो? कारण जानने के बाद हरिनाथ ने उन चारों को सलाह देते हुए कहा, तुम लोगों ने खेत तो खोद ही लिया है, अब उसमें हाँ, खोद ही लिया है, अब उसमें बीज बो दो। तो देखो रामदीन ने कहा था धन छिपाया हुआ है, इसको निकालने के लिए उन चारों बेटों ने 2-3 रात पूरा खेत खोद डाला। तो फिर उनके मित्र, रामदीन के जो मित्र थे, उन्होंने कहा, क्या था उनका नाम? हरिनाथ। उन्होंने कहा, देखो बच्चों, अब ऐसे ही आपने सारा जमीन खोद कर निकाली है, तो अब आप बीज बो दो, उनमें अनाज के बीज बो दो। चार भाइयों के उदास चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ाई। देखो उन्हें बहुत खुशी हुई, चलो अच्छा हमें तरीका बताया। तो उन्होंने हरिनाथ के कहे अनुसार ही किया। जैसे हरिनाथ ने कहा था कि आपको क्या करना है, खेत में बीज बोना है, उनके कहे के अनुसार ही किया। यानी खेत में
खेत खोदा, उसके बाद उसमें बीज भी बो दिए। खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। नन्हे, अब बीज बोने पर नन्हे अंकुर भी आएंगे, है ना। उन चारों के मन में उत्साह जाग गया। उत्साह जाग गया। अब वह बहुत खुशी हुई उन्हें काम करने की। उन्हें देखो, उन्होंने खेत खोदा, बीज बोए, अंकुर आए। अब उन्हें बहुत उत्साह आ गया, खुशी हुई। वे निराई गुड़ाई करने लगे। निराई गुड़ाई यानी मिट्टी खोदकर भुरभुरी करना, उनको पानी देना, उनके आसपास में जो भी निरुपयोगी जो फसल है, जिनका कोई उपयोग नहीं है, कचरा है, वह निकालना, ऐसे छोटे छोटे काम खेत में करने लगे। और यह ऐसा करने से फसल बहुत अच्छी हुई। फसल यानी कि बहुत क्या, अनाज आने लगे। यहाँ पर हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को बाजार में बेचने के लिए ले जाने की तैयारी में जुट गए। अब देखो, बीज बोए हैं, उसको पानी दिया है, उसके हर वक्त समय समय पर उसकी निगाह रखी है, तो फिर अनाज भी आएंगे। अभी अनाज आया है तो बाजार में बेचना चाहिए, और बेचने के लिए वे तैयार भी हो गए, तैयारी में जुट गए। देखो, जुट गए, तैयारी में जुट गए यानी कि वह उसकी तैयारी करने लगे। ठीक है, इसके बाद देखो क्या हुआ, जुट गए। उसी समय तीर्थ यात्रा से रामदीन और उसकी पत्नी लौट आए। माता पिता के आते ही बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। देखो, तीर्थ यात्रा पर से आने पर हम माता पिता को, कोई भी बड़े होते हैं, उन्हें हम चरण स्पर्श करते हैं। फिर ऐसी तरह वे फसल ले ही जाने वाले थे, उसी समय उनके माता पिता आ गए घर पर और बेटों ने उनके चरण स्पर्श किए। गाड़ी में लदे अनाज के बोरे देखकर रामदीन ने कहा, रामदीन ने क्या कहा, देखो, गाड़ी में वह अनाज के लदे पोते होते ना, वो बैग्स रखे हुए थे। रामदीन ने कहा, अब तुम्हें खेत में गड़े धन का राज समझ में आ गया होगा। देखो, फिर रामदीन ने उन्हें कहा, आपको मिला ना खेत में गड़ा हुआ धन, यही है वह। आपको इसका राज समझ गया। चारों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया और कहा, हाँ पिताजी, अब हम यह भी समझ गए हैं कि जीवन में परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम से ही धन कमाया जा सकता है। तो ऐसे चारों आलसी बेटे बहुत परिश्रम करने लगे, खेत में काम करने लगे, अपने पिताजी के हाथ बटाने लगे। और तभी उनके खेतों में जब मोतियों की तरह जब फसल आए तो उन्हें देखकर वे बहुत खुश होते थे। और खुश होकर उन्हें यह समझ में आता था कि मेहनत ही, यह हम अगर मेहनत करेंगे तो ऐसे मोती हमें मिलेंगे, इसलिए हमें कष्ट करना ज़रूरी है।